Okay, good morning my dear students. In our last class, it means day 14 part 2, we discuss linear equation in two variable. Chapter 4. Here we discuss all the question related to the examination point of view. Today we discuss day 15 part 1, chapter 5, introduction of Euclid geometry. Here, introduction of Euclid geometry. It means from here we start the geometrical concept. Here, then you know that Euclid is a Greek mathematician who collects all the geometrical concept related to the Thales, Pythagoras, Aristotle, Plato, Aristotle. He was combined their thoughts, concepts related to the geometry and wrote a book named Element. Elements. In Elements, Euclid derived point, line segment, plane, surface, space and other geometrical concept. Clear? In the Elements there are 13 chapters. Nowadays each chapter is a book. Each chapter is a book. It means the book wrote by Euclid is Element, and in the Element there are 13 chapters and each chapter is a book, and in the Element he was write some geometrical concept like points, line, plane, surface and space. You know that in the geometry, in our Indian mathematics, it is related to the Vedas period. Like you seen somewhere where the praise to the God, जैसे आप जान रहे हो कहीं कहीं भगवान की पूजा होती है तो वहां वेदी बनाई जाती है, ठीक है, जिसपे जो है आप यज्ञ करते हो तो वहां वेदी बनाई जाती है। तो आप देखोगे वेदी में बहुत ढेर सारे ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं, ठीक है। तो हमारे वेदों में जो है ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यह जो है इसके हिसाब से, जैसे आप ज्योतिष गणना के बारे में सुने होंगे, वह किस पे डिपेंड करता है कि जो यूनिवर्स में जो स्टार्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि स्टार्स का हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही जो वेस्टर्न ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स ज्योमेट्री में जो थेल्स थे, पाइथागोरस थे, प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, इन लोगों ने जो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट डेवलप किया वह एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड किया कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द स्टार्स, सन, लाइक सन, प्लैनेट, क्लियर, एंड सैटेलाइट एक्सेट्रा, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग ऑन ऑफ द स्टार्स, कि उन स्टार्स का ह्यूमन बीइंग पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जो है वेस्टर्न मैथमेटिशियन ने बताया। उन सबके कॉन्सेप्ट को यूक्लिड ने अपनी बुक एलिमेंट्स में सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पेस क्या होता है। जैसे जब आप if we heard about space, then in our mind it is just like the where the astronauts are moved,
अंतरिक्ष जिसको आप कहते हो, जहां एस्ट्रोनॉट्स जो है रिसर्च के लिए मूव करते हैं, उसको स्पेस बोला जाता है। तो अब उस स्पेस में क्या है, जितने भी इनवर्स में कॉन्सेप्ट हैं वो सब स्पेस में है। जो इनवर्स का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब स्पेस में है, ठीक है। अब इसी स्पेस का द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ स्पेस, ठीक है। तो स्पेस, अब जैसे इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि यह जो ऑल द वॉल्स, ये जो वॉल आप देख रहे हो ये स्पेस है, ठीक है। और स्पेस पे क्या है, ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, आ रहा समझ में। और व्हाइट बोर्ड पे आप सारा कुछ लिख रहे हो। तो ये वॉल जो है स्पेस है, मतलब कि सबसे पहले क्या होता है, स्पेस। स्पेस स्पेस इज अ collection of all points which are lies in universe. Clear? Just like plane, surface, plane, surface, plane and surface both are the same thing. Points, line segment, ray, एक्सेट्रा। स्पेस क्या होता है, स्पेस जो है इस इनवर्स में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का कलेक्शन है, विच आर रिलेटेड टू द जियोमेट्री, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अब स्पेस क्या होता है, आप इस स्पेस का मतलब यहां समझोगे कि यह एक ऐसा प्लेस होता है जहां सभी प्लेन, सरफेस, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे और भी जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ज्योमेट्रिकल टॉपिक्स है, वह सब स्पेस में ही लाई करता है। जैसे स्पेस में क्या है, स्पेस में आप देख रहे हो कि प्लेनेट भी है, सैटेलाइट भी है, स्टार्स भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे ही ज्योमेट्री में जब आपको स्पेस कहा जाएगा तो आप समझिएगा कि इन द स्पेस द प्लेन आल्सो लाइज, पॉइंट्स आल्सो लाइज, लाइन आल्सो लाइज, क्लियर। देन आफ्टर प्लेन, you see this whiteboard is separate from the space with the boundaries, this beats। यह जो आपका व्हाइट बोर्ड है आप देख रहे हो कि स्पेस से, इस वॉल से सेपरेट हुआ कैसे, ऐसे बाउंड्रीज से, ठीक है, समझ में। देन दिस बाउंड्रीज आर कॉल्ड द सरफेस। यही जो बाउंड्री है ये क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, सरफेस होता है, सरफेस बोला जाता है। एंड यू सी इन द बाउंड्रीज इट इज द ब्रेथ एंड इट इज द लेंथ, क्लियर। इट मीन्स द सरफेस or plane is a boundary which separate from the space, clear। क्या होता है, यह एक on which many straight line lies on it। क्या होता है कि यह स्पेस से सेपरेट होता है, किसके थ्रू, आप बाउंड्री से। और बाउंड्री क्या है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है।
तो आप कह सकते हो कि प्लेन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन विच इज लाइज ऑन द स्पेस, क्लियर, एंड विच सेपरेट फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेन. द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेन आर कॉल्ड सरफेस. जो प्लेन की बाउंड्री होती है उसको आप सरफेस कहते हो. मीन्स प्लेन और सरफेस दोनों एक ही चीज होता है. ठीक है. अब मान लीजिए कि कहीं कहीं जो है ये बाउंड्री नहीं लगी रहती है, तो अब देखिए प्लेन की बाउंड्री कहने का मतलब क्या है. आप देख रहे हो जिस चीज पे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, इसके नीचे कुछ होगा और उसके ऊपर से, जैसे आप ऐसे समझिए सरफेस का मतलब क्या होता है. जैसे हमारी बुक होती है, बुक को हम कवर रैप करते हैं, तो जो रैप करते हैं उस चीज को, उसको क्या, उसको आपने कवर किया, बाउंड मतलब उसको सेपरेट किया, तो जो सेपरेट कर रहे हैं उसी को सरफेस बोला जाता है. ठीक है. अब इस पे होता क्या है, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन लाइज ऑन इट. इस पे जो है इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे. ठीक है. जैसे आप देखते हो कि जो पेंटर होते हैं ब्रश करते हैं ना, पेंट करते हैं घर को, तो उस जो ब्रश होता है पेंट करने वाला, उसमें आप देखते हो बहुत पतले पतले ब्रिस्टल्स होते हैं, उसमें रेसे होते हैं. ठीक. और जब आप उसको एक बार पेंट में उसको यूज करते हो और एक बार ऐसे पेंट किया जाता है, देखते हो सिंगल पेंट किया जाता है तो स्ट्रेट लाइन बनता है. ठीक. अरे समझ में. तो जैसे मान लीजिए नॉर्मल वॉल होती है, जैसे मान लीजिए येलो कलर की वॉल है और इसको हमको रेड कलर में करना है, तो रेड कलर का पेंट लेके ब्रश में पेंट लगाएंगे और उसको एक राउंड ऐसे एक बार ऐसे यूज करेंगे, तो आप देखोगे क्या होगा कि उस पे स्ट्रेट लाइन बनेगा. फिर आप उसको कई बार ब्रश को लेफ्ट राइट करते हो आगे पीछे, तो इससे क्या होता है कि ढेर सारे स्ट्रेट लाइन मिलके बनते हैं. तो यह जो पहले येलो कलर का प्लेन था, अब यह किस कलर में हो गया, रेड कलर में हो जाएगा. ठीक है. ऐसे ही ये जो आपको व्हाइट सरफेस दिख रहा है, प्लेन का व्हाइट सरफेस दिख रहा है, अब इस पे आप ऐसे इनफाइनाइट ब्लैक लाइन ऐसे बना दोगे, तो अब यह कैसा सरफेस हो जाएगा, ब्लैक सरफेस हो जाएगा. ठीक है. यह एक ब्लैक सरफेस हो गया. आ रहा समझ में. अब इसमें प्लेन में होता क्या है, स्ट्रेट लाइन होती है. ठीक है. अब कुछ इसमें लेंथ के लिए होगा और कुछ ब्रेथ के लिए ऐसे ऐसे. तो आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन लाइज ऑन अ प्लेन. इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन लाइज ऑन अ प्लेन एंड प्लेन इज सेपरेट फ्रॉम द स्पेस. तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले क्या होगा, स्पेस, इसके बाद से क्या होगा, प्लेन. अब प्लेन की बाउंड्री होगी, तो बाउंड्री भी कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन से ही बनता है. ठीक है. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरफेस और प्लेन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज होता है. आप बुक पढ़िएगा एक बार ध्यान से. प्लेन एंड सरफेस बोथ आर द सेम थिंग. क्लियर. बिकॉज इन द डेफिनेशन ऑफ प्लेन इट made with infinite straight line and surface is also the boundary of a plane. It's known as the boundary of any solid figure. क्या होता है कि किसी भी फिगर की जो बाउंड्री होती है, जैसे मान लीजिए कि यह ट्रायंगल है, तो यह इसकी जो बाउंड्री होती है यही सरफेस है. और जब यह इस पूरे स्पेस से सेपरेट हो गया तो यह प्लेन. अब इस पे आप जो कुछ भी लिखोगे तो यह प्लेन होगा. ठीक है. तो अब इसकी बाउंड्री ही क्या होगी, सरफेस. अब ये कैसे बना है, स्ट्रेट लाइन से बना है. तो जो प्लेन की बाउंड्री होती है वह या तो स्ट्रेट लाइन होगी या कर्व लाइन होगी. इफ इट इज द कर्व लाइन देन इट इज रिलेटेड टू द सर्किल, स्फीयर. ठीक है. स्फीयर होता है, स्फीयर का जो अपर पार्ट होता है उसको सरफेस बोला जाता है. ठीक है.
जैसे आप 9th क्लास में पढ़े हो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड क्यूबाइड्स, तो आपको बताया गया था सरफेस क्या होता है। ठीक, अब इसके बाद से अब इस प्लेन में जब आप पढ़ोगे तो पॉइंट पढ़ोगे, इसके बाद से लाइन। तो इसका मतलब क्या है, आप कह सकते हो प्लेन लाइज इन स्पेस, पॉइंट लाइज इन स्पेस, लाइन आल्सो लाइज इन स्पेस। क्लियर? तो आप जो कुछ भी इस ज्योमेट्री में पढ़ोगे वो सब किसमें लाई करेगा, स्पेस में। अब इसके बाद से तो हमको लग रहा है कि प्लेन या सरफेस सभी लोग डिफाइन कर लेंगे। क्या होता है प्लेन? प्लेन is a part of space in which infinite straight line lies on it. प्लेन ही देखिए, इसको सेपरेट सेपरेट ही पढ़ लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। प्लेन इज अ पार्ट ऑफ space on which infinite straight line lies on it. प्लेन क्या होता है कि एक स्पेस का पार्ट है जिसपे इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन लाइज करते हैं। ठीक है, अब सरफेस, सरफेस इज अ बाउंड्री ऑफ any geometrical figure। सरफेस क्या होता है कि बाउंड्री होता है किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का। ठीक है, एंड it will be straight line or curved line। कर्व लाइन, अब ये जो बाउंड्री होती है या तो स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व लाइन होगा। अब इसके बाद से पॉइंट, देखिए ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो अभी 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसमें यह चैप्टर है नहीं, लेकिन इसके बाद वाला जो चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स, तो जब तक आप इन सब चीजों को बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तब तक उसमें आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि आज ही सीबीएसई का आया था, कल सीबीएसई का आया था कि जो चैप्टर इसमें से रिड्यूस किए गए हैं वह भी आपको पढ़ना है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन नेक्स्ट चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या होता है? पॉइंट इज अ डॉट, पॉइंट इज अ डॉट, डॉट मीन्स लाइक दिस, विच हैज नो लेंथ ब्रेथ एंड which has no length, breadth and height। पॉइंट क्या होता है? एक डॉट होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होता। इट मीन्स इट हैज नो डायमेंशन, इट मीन्स इट इज डायमेंशनलेस। नो डायमेंशन मीन्स डायमेंशनलेस। क्लियर?
And what is the utilization of the point? With the help of point, we locate the exact position of any object in space. Any object in स्पेस। क्या होता है कि पॉइंट एक डॉट होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होता है, और जिसकी सहायता से आप क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन स्पेस में लोकेट करते हो। जैसे आप मैप देखे होंगे, तो मैप आप समझ लीजिए कि एक प्लेन है, इंडिया का मैप जो है प्लेन है। यह किससे अलग हुआ है? वर्ल्ड के मैप से अलग हुआ है, ठीक है। और आप उसमें देख रहे होंगे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लिखा होता है, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, चेन्नई, इस टाइप से लिखा होता है। तो वो सब पॉइंट वहां लिखा होगा, या आप कहेंगे कि पॉइंट, और लिखा होगा न्यू दिल्ली। तो इसका मतलब क्या है कि यह इस स्पेस में, अब स्पेस हम बोल रहे हैं, स्पेस में यह पॉइंट न्यू दिल्ली को लोकेट कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट का जो यूटिलाइजेशन होता है वह क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट पोजीशन को बताता है, ठीक है। हो गया। अब इसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट, रे एंड अदर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। अभी इसमें आप क्या क्या पढ़े कि इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें आप पढ़े हो कि स्पेस क्या होता है, प्लेन क्या होता है, सरफेस क्या होता है, पॉइंट क्या होता है। अब यूक्लिड और ज्योमेट्री क्या होता है, जिसमें आप कुछ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को यूज करते हो जो अपने स्पेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे स्टार्स, प्लैनेट, etc, ठीक है। आप इसका नोट्स बनाइएगा, फिर इसको ठीक ढंग से पढ़िएगा, बुक जरूर देखिएगा, ठीक है। नोट्स अच्छे से बनाइएगा। आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर दोबारा से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।